हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुनः छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आगामी एडीओ, डीजीपीएससी का 25 और साथ ही साथ व्यापम के किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को लगाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1 की ओर। आपके सामने प्रश्न है, बस्तर दशहरा का विधिवत शुभारंभ किस तिथि से प्रारंभ होता है। आप सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में एक सबसे लंबा जो पर्व है वो है बच्चे का बस्तर दशहरा का पर्व। पूछा जा रहा है कि विधिवत शुभारंभ किस तिथि से प्रारंभ होता है। आपके सामने ऑप्शन है ए आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, बी आषाढ़ अमावस्या, सी हरियाली अमावस्या, डी बच्चे भाद्र आपका अमावस्या। तो ध्यान रखेंगे जो बस्तर दशहरा का जो विधिवत शुभारंभ होता है वो होता है बच्चे आपका हरियाली अमावस्या, या हम इसे कह सकते हैं कि आपका सावन आपका अमावस्या। इसीलिए प्रश्न क्रमांक आपका 1 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। आप इसे चाहें तो क्या आपका श्रावण अमावस्या भी से आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 2, बैगा जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को क्या कहा जाता है। आपके सामने प्रश्न है, बैगा जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को क्या कहा जाता है। ये आपके सामने प्रश्न है। ऑप्शन है ए बच्चे आपका कुंबा, बी हमारा आपका शयानी, सी आपका गाजी और डी बच्चे के आपका मादी। ध्यान रखेंगे ये सभी का आपका अर्थ निकलता है अगर हम जनजातियों की बात करें तो। जैसे कि कुंबा है, ये कोरवा जनजाति में जो प्रसव कक्ष है उसे कहा जाता है। अगर मैं सयानी की बात करूं तो उराव जनजाति में प्रसव कक्ष को सयानी कहते हैं। वही अगर मैं सी गाजी की बात करूं तो ध्यान रखना प्रसव कराने वाली महिला को गाजी कहा जाता है। क्लियर है। गाजी कहा जाता है या इसे बोलते हैं बच्चे आपका डोंकिन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक आपका 3 की ओर। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 3, वस्त्रांचल में परंपरा अनुसार मृगान जातियों की इष्ट देवी किसे मानी जाती है। क्या बोला जा रहा है कि बस्तर अंचल में परंपरागत मृगान जातियों की इष्ट देवी किसे मानी जाती है। आपके सामने ऑप्शन है ए बमलेश्वरी माता, बी आपका तेलिन माता, सी रण देवी काछिन देवी, डी बच्चे के आपका मौली माता। क्लियर है। और किसकी बात है आपका मृगान जातियों की आपका इष्ट देवी या आराध्य देवी। तो ध्यान रखना जो बस्तर का जो दशहरा है वो स्थायी तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से आपका एक हम रस्म होता है काछिन गादी रस्म। क्लियर है। वो जो काछिन गादी जो रस्म है एक्चुअल में अगर उस काछिन देवी की बात करें वो मृगान जातियों की इष्ट देवी है या आराध्य देवी है। आप सभी जानते हैं कि काछिन देवी को कांटों पर झुलाया जाता है और कम से कम ध्यान रखना कि बस्तर का दशहरा जो है आपका बहुत बेहतर तरीके से संचालित हो ऐसी कामना भी की जाती है। क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चे कि आपका इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, सी होगा रण की देवी। लेकिन ध्यान रखना इस काछिन देवी को रण की देवी के साथ यहाँ बस क्या आपका शौर्य की देवी कहते हैं। क्या बच्चा आपका शौर्य की देवी, साथ ही साथ ध्यान आपका युद्ध की देवी, आपका युद्ध की देवी और साथ ही साथ क्या आपका धन धान्य की देवी भी कहा जाता है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछा है युद्ध की देवी किसे कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन में बमलेश्वरी तेलिन ऐसा ऑप्शन रहेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चे आपका जो काछिन देवी मृगान जातियों की आराध्य देवी है उसे शौर्य की देवी, युद्ध की देवी, यहां तक का धन धान्य की देवी भी कहा जाता है। ध्यान आपको रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में माथे व भौहों में वी आकृति की गोदना गुदवाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, आपका माथे व जो है आपका भौहों में, अर्थात वो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्लियर है। आपके सामने ऑप्शन है ए बैगा, बी कंवर, सी कमार, ऑप्शन डी क्या बच्चा बिरहोर। तो ध्यान रखना बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा जनजाति में माथे व भौहों में
वी आकृति की गोदना गुदवाया जाता है। जबकि जो कंवर जनजाति है वो सीधे अपने छाती पर क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण की गुदना गुदवाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना बच्चे, ये चौथा का उत्तर क्या होगा आपका, ए होगा आपका बैगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5, इसे पढ़िए। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई की रस्म, जोगी बिठाई की रस्म निम्नलिखित में से किस जाति के नवयुवक द्वारा निभाई जाती है? क्लियर है? जोगी बिठाई रस्म आप सभी जानते हैं कि बस्तर का दशहरा जो है बेहतर तरीके से संचालित हो और उनका समापन हो, इसीलिए आपका द्वितीया से लेकर आपका सप्तमी तक कौन आपका जोगी बिठाई, जिसे बोलते हैं सिरहा कहते हैं। ये जोगी बिठाई एक रस्म है जिसमें एक अविवाहित नवयुवक आपका निर्जला उपवास रखकर क्या करते हैं, माँ जो है दंतेश्वरी से ऐसी कामना करते हैं। एक्चुअल में जोगी बिठाई है वो परंपरागत रूप से एक ही जाति का नवयुवक इसे निभाते आ रहा है। क्लियर है? आपके सामने ऑप्शन ए है परजा, बी बच्चे गदबा, सी आपका भतरा और डी बच्चे आपका पनका या फिर क्या हलबा जनजाति। तो ध्यान रखना इसका जो उत्तर है, इसका जो उत्तर क्या होगा आपका पनका या फिर हलबा होगा। लेकिन कैसे? तो ध्यान रखना कि जब भी बस्तर का दशहरा होता है तो प्रत्येक वर्ष जो है हमारा क्या, छत्तीसगढ़ जो आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, प्रत्येक वर्ष किस किस रस्म को कैसे निभाना है इस बात के लिए राजपत्र में प्रकाशित करती है। पुनः बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ष इस दशहरा को कैसे मनाना है इसके लिए बाकायदा ऑफिशियली के आपका डॉक्यूमेंट जारी करती है। उस डॉक्यूमेंट में क्लियर मेंशन है कि जो जोगी बिठाई का जो रस्म है, जो अविवाहित नवयुवक है वो हलबा होता है। लेकिन जब उसे पूछा गया कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को कहते कि वो पनका जाति से बिलोंग करते हैं। इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने है छठवां प्रश्न, माझी, मंझवार, सौरा व सोनता जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? क्लियर है? इसके पूर्व के 2 वीडियो में भी हमने इसमें कुछ प्रश्न किए थे। यहां से प्रश्न आता है और आपको बहुत कठिन लगेगा, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ के जाइए। क्या बच्चे? मांझी, मंझवार, सौरा व सोनता जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? आपके सामने ऑप्शन है ए आपका आर्य, बी मुंडा, सी जो है द्रविड़ और डी आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में 11 भाषा परिवार हैं। क्लियर है? भाषा परिवारों के आधार पर 11 भागों में वर्गीकृत है। हमको बताना है किसमें से। क्लियर है? तो मांझी, मंझवार, सौरा, सोनता, मांझी, मंझवार, मुंडा। क्लियर है? ध्यान रखना बच्चे, बस आपका मुंडा भाषा परिवार से वो बिलोंग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या आपका ओराव, धानका, धनगढ़, किसान जनजाति। क्लियर है? जनजाति निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति के द्वारा क्या आपका जनजाति घोषित किया जाता है तो जनजाति समूह को माना जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना बच्चे कि आपका ओराव, धानका, धनगढ़, किसान जनजाति किसकी उपजाति है? आपके सामने ऑप्शन है ए उराव, बी बच्चे मुंडा, सी आपका पंडो, डी आपका गोड़। तो एक तो उराव इतना को देख के हम जान सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो धानका, धनगढ़, किसान ये सभी उराव की उपजाति है। इसीलिए 7 का उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी बच्चे कोंडागांव, सी हमारा कोरबा और डी बच्चे गुरला पिंडरा के आपका मरवाही। क्लियर है? देखते हैं बिलासपुर। आपका जो बिलासपुर कोंडागांव, तो कोंडागांव तो आपका पूर्ण में आता है, कोरबा भी किस में आता है? पूर्ण में आता है, गुरला पिंडरा मरवाही किस में आता है? पूर्ण में आता है। ऐसा 16 है। और आंशिक की बात करें तो क्या आपका बिलासपुर का कोटा क्षेत्र, इसीलिए आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में कौन सा बच्चे? बिलासपुर आता है। क्लियर है?
लेकिन इसके अलावा 4 और है, रायगढ़ है, गरियाबंद है, धमतरी है, बालोद है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 9, छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में बाहुड़ा जात्रा रस्म निम्नलिखित में से किस माह मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, ये बस्तर का जो है प्रचलित पर्व का हिस्सा है। किसका बच्चे? आपका गोंचा पर्व का। आप गोंचा पर्व अगर पढ़ चुके हो तो इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए, बाहुड़ा जात्रा रस्म। क्लियर है? आपके सामने आपका ऑप्शन है ए श्रावण माह में, बी आपका चैत्र माह में, सी आपका बैसाख माह में, डी बच्चे आपका आषाढ़ माह में। तो अगर आपको ये पता हो गोंचा पर्व जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से प्रारंभ होता है, चंदन जात्रा पर्व। मैं आपको समझा चुका हूं कि चंदन जात्रा पर्व क्या होता है, रस्म। वैसा ही बच्चे आपस के बाहुड़ा जात्रा रस्म। तो ध्यान रखना, आपका गोंचा पर्व में, गोंचा पर्व का जो रथ यात्रा का द्वितीय चरण है, ये कौन बच्चे? ये दूसरा चरण है आपका गोंचा जो है कि आपका पर्व का, जिसे हम बोलते हैं कि आपका बाहुड़ा जात्रा रस्म। होता यह है कि भगवान जगन्नाथ, आपका सुभद्रा, क्लियर है, ये सभी जो है जब जगदलपुर से निकलकर क्या करते हैं, वो आगे जाते हैं अपने मौसी के, उसे बोलते हैं गुंडीचा मंदिर। तो उस समय उसे बोलते हैं चंदन जात्रा। और जब उसकी वापसी होती है 8-10 दिनों के पश्चात, इसी जो है आपका आषाढ़ माह में, उसे बोलते हैं बच्चे एक्चुअल में बाहुड़ा जात्रा रस्म। या कह सकते हो गुंडीचा मंदिर से जब जगन्नाथ मंदिर या मुख्य मंदिर में जब उनकी वापसी होती है, उसे हम कहते हैं बच्चे कि आपका बाहुड़ा जात्रा क्या आपका रस्म। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका आषाढ़ होगा। और लगभग आषाढ़ के जो है शुक्ल पक्ष के 10वीं के आसपास उनकी क्या होती है? वो वापसी होती है। क्लियर है? तो जो बाहुड़ा जात्रा रस्म है वो आएगा आषाढ़ माह में। इनका संबंध है आपका गोंचा पर्व से, जिसे उड़ीसा में कहते हैं गुंडीचा पर्व। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 10वां प्रश्न है, अबुझ माड़िया जनजाति में अविवाहित युवक युवती अपने जीवन साथी का चयन निम्नलिखित में से किस पर्व के दौरान करते हैं? जानते हैं ना, अबुझ माड़िया जनजाति अविवाहित युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव किस पर्व के दौरान करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है रतौना पर्व, ऑप्शन बी आपका कक्सार पर्व है, ऑप्शन सी लारूकाच पर्व है, ऑप्शन डी बच्चे के आपका बाली पर्व। तो ध्यान रखना बच्चे, जो कक्सार है वो एक्चुअल में वर्षा और फसल का देवता है, वर्षा और फसल का देवता है। और ये भी ध्यान रखना कि इसी जो है कक्सार नृत्य को कब करते हैं बच्चे? आपका घोटुल में किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो घोटुल में क्या करते हैं, आपका जो अविवाहित युवक युवती जो क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से आपका मिलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, एक्चुअल में कक्सार पर्व के दौरान यहाँ बस क्या करते हैं, अविवाहित युवक युवती अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल में एक आराध्य देव है जो वर्षा और फसल के लिए क्या आपका वो प्रचलित है। क्लियर है? तो ध्यान रखना 10 का उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 11 की ओर। प्रदेश के बस्तर अंचल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पर्व का संबंध कृषि से नहीं है? अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य का जनजाति पर्व अगर आप पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को लगाकर देखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्व है जिसका संबंध जो किससे नहीं है बच्चे? आपका कृषि से नहीं है। आपके सामने ऑप्शन ए दियारी पर्व, ऑप्शन बी आपका मेघनाथ पर्व, ऑप्शन सी आपका नवाखानी, ऑप्शन डी के आपका बीज पटुनी के आपका पर्व, जिसे बीजा जो है आपका पांडुम पर्व भी कहा जाता है। क्लियर है? दियारी पर्व क्या होता है? जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं वैसे ही बस्तर में दीपावली नहीं मनाते हैं, लेकिन दियारी जो है पर्व मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? तो एक्चुअल में जो है फसल के कटने के पश्चात यहाँ पर क्या पशुधन पर केंद्रित एक पर्व है, जिसमें पशुओं को नहलाया जाता है, पशुओं को खिचड़ी खिलाया जाता है, और कम से कम अपने गांवों की जो है सुख समृद्धि के लिए क्या करते हैं, आपका पशुओं से और साथ ही साथ अपने आराध्य देवों से इस प्रकार की मनोकामना की जाती है। इसका संबंध कृषि से है। दूसरा बच्चे आपका मेघनाथ पर्व, ये एग्जाम में आ चुका है। ये गौड़ जनजातियों के द्वारा आपका मनाया जाने आपका पर्व है मेघनाथ।
मेघनाथ रावण का पुत्र है, गौड़ जनजाति उसे ही अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं। तो इसका संबंध कम से कम ध्यान रखना कृषि से नहीं है, कृषि से नहीं है। तीसरा बच्चा आपका नवाखानी। मैं बता चुका हूं कि नवाखानी क्या होता है। नवाखानी आपका भाद्र माह में गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो आप बोलते हो कि ब्यासी, वैसे ही इनमें ब्यासी के पश्चात जब नई फसल आती है, अपने पूर्वजों को नई फसल और मंदिरा चढ़ा जाता है। उसे भी आपका संबंध किससे, कृषि से है। बेहतर कृषि के लिए ऐसा की जाती है। चौथा है आपका बीज पटुनी पर्व। ये मनाते हैं चैत्र माह में। आपका चैत्र माह में बस्तर क्षेत्र में साजा वृक्ष के नीचे, आपका साजा वृक्ष नीचे धान की बीज को यहाँ पर क्या आपका गाड़ दिया जाता है। और आगे चलकर ऐसा मानते हैं कि इससे जो है बेहतर फसल होगा। इसका भी संबंध क्या आपका कृषि से है। इसीलिए 11वां का उत्तर क्या होगा, कृषि से संबंधित कौन नहीं है, ये मेघनाथ पर्व नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 12, छत्तीसगढ़ के परजा जनजाति में भटनायक से क्या तात्पर्य है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ के परजा जनजाति में भटनायक से क्या तात्पर्य है। आपके सामने ऑप्शन है। ए, तंत्र मंत्र के जानकार को कहते हैं। बी, बच्चे शुद्धिकरण करने वाला को कहते हैं। सी, आपका धार्मिक कार्य करने वाला को कहते हैं। डी, आपका कृषि जो कि आपका श्रमिक। ये ध्यान रखना कि इस प्रकार के एक प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं कि भटनायक किसे बोलते हैं, आपका शुद्धिकरण करने वाला क्या बोलते हैं, भटनायक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातीय संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको बताना है इसमें से कौन सही है। क्लियर है। चलिए, ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट है, मुरिया दरबार को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो मुरिया दरबार है एक्चुअल में ना बची है, जो कुंवार अश्विन का शुक्ल पक्ष को आपका द्वादशी को इस प्रकार का दरबार का आयोजन होता है बस्तर दशहरा के दौरान। और एक्चुअल में इसी समय जो है आदिवासी भाई बहनों की समस्या को सुना जाता है। यहाँ तक का बस्तर का राजा और साथ में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम बातों को सुनकर उनके जो है दुख को या समस्या को दूर करने की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखना, ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। दूसरा है, बस्तर को मड़ई का संसार भी कहा जाता है। क्या ये बात सही है। आप ध्यान रखना बच्चे, हमारा आपका लोहांडी गुंडा है, भानु प्रतापपुर है, कोयली बेड़ा है, ये सभी में 10-12 दिनों तक लगातार क्या आपका पर्व चलता है इसी आपका ग्रीष्मकाल में। एक्चुअल में इसीलिए जो है बस्तर को मड़ई का संसार भी कहा जाता है। ये बात हमारा एकदम सही है। तीसरा बच्चे, बैगा जनजाति प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। आपका ये बात भी हमारा एकदम सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 7 विशेष पिछड़ी में ये भी शामिल है। इसीलिए 13 का उत्तर क्या होगा, तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधान जनजाति के संबंध में विचार कीजिए। जो बच्चे हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इसे आराम से पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक बनाएंगे। क्लियर है। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, इसका वितरण राज्य के मुख्यतः कवर्धा बिलासपुर क्षेत्र में है। क्या जो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधान जनजाति का जो वितरण है, उनका जो भौगोलिक आवास है, क्या वो इन्हीं क्षेत्रों में है। तो कवर्धा बिलासपुर, ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा बच्चे, ये पूर्व काल में गौड़ राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें पाहन कहा जाता है। ध्यान रखना कि गौड़ राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, यहां तक बात एकदम सही है, लेकिन उसे पाहन कहा जाता है, ये हमारा आपका बात एकदम गलत है। उसे ना बच्चे बोलते थे कि आपका पटरिया। ध्यान रखना, पाहन नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, पटरिया कहते हैं। आपको ध्यान रखना, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा, ये सामान्यतः कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। कथावाचक और गाथावाचक के रूप में जाते हैं, क्योंकि जो लिंगो पाटा का जो गायन है वो प्रधान जनजाति के ही करते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 और 3। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, ए होगा, केवल 1 व 3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने प्रश्न है, उराव जनजाति में धुमकुरिया के पुरुष मुखिया को क्या कहा जाता है। आपके सामने अगेन प्रश्न पढ़िए, उराव जनजाति में धुमकुरिया के पुरुष मुखिया को कहा जाता है। पुरुष मुखिया, जो पुरुष सदस्य जाते हैं, अविवाहित जो लड़के लड़कियां हैं, उसमें लड़कों का मुखिया को क्या कहते हैं। आपके सामने ए है आपका जोख एड़पा, बी बच्चे आपका सिरदार, सी आपका धांगर महतो, डी बच्चे के आपका मुसवान। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा आपका धांगर महतो। जोख एड़पा किसको बोलते हैं? जो केवल लड़कों के लिए जो युवा गृह है उसे जोख एड़पा कहते हैं। बस्तर में लड़कों का जो मुखिया है उसे सिरेदार कहते हैं। और मुसवान किसे बोलते हैं? मैं बता चुका हूं कि बस्तर में घोटुल का जो क्या करते हैं, सामानों को व्यवस्थित करते हैं, उस सदस्य को कहते हैं मुसवान कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 16, परंपरागत रूप से धुकु विवाह छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में प्रचलित है? ये जो प्रश्न है एग्जाम में 2-3 बार पहले भी आ चुका है। क्लियर है? धुकु विवाह, आपका सामने आपका ए है आपका बैगा, बी बच्चे आपका कोरवा, सी आपका हलवा और डी बच्चे के आपका उराव। धुकु मतलब एक हठ विवाह है। क्लियर है? इसका जो उत्तर है 16 का उत्तर क्या होगा? बी होगा, कोरवा। क्लियर है? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 17, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना गोदवाने के लिए प्रचलित जनजाति कौन है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना गोदवाने के लिए प्रचलित जनजाति कौन है? आपके सामने ए आपका कंवर, कोलम जनजाति, सी आपका कमार। ध्यान रखना, इसे बच्चे आप क्या पढ़ेंगे? आपका कमार जो है कि आपका जनजाति, और डी बच्चे के आपका कोरकू। और क्या है? गोदना गोदवाने के लिए। ध्यान रखना बच्चे, ये प्रश्न आया हुआ है कमार जनजाति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हम क्या, प्रश्न क्रमांक आपका हमारा आपका 18 की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पारधी या शिकारी जनजाति का विस्तार है? अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के 43 जो है अगर जनजातियों का विस्तार पता हो तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या बच्चे, पारधी या शिकारी जनजाति का विस्तार कहाँ है इस राज्य में? क्लियर है? और ध्यान रखना कि किसी भी जनजाति का एक ही जिला होगा ऐसा अनिवार्य नहीं है। वो कभी 2 जिलों में, कभी 4 जिलों में, तो कभी 7 जिलों में भी उनका भौगोलिक रहवास हो सकता है। क्लियर है? आपके सामने ए है आपका ऑप्शन रायगढ़, बी बच्चे आपका मुंगेली है, सी आपका कांकेर है, डी बच्चे आपका बीजापुर है। तो अगर मैं पारधी और शिकारी की बात करूँ ना, तो ये मुख्य तौर पे आपका दुर्ग रायपुर, आपका चांपा कोरबा रायगढ़, लगभग इन्हीं क्षेत्रों में आपको दिखाई देता है। आपके सामने आपका रायगढ़ है, मुंगेली है, कांकेर है, बीजापुर है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका रायगढ़ होगा। क्लियर है? चलिए बच्चे आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 19, माड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? माड़िया जनजाति बस्तर की प्रचलित जनजाति है। चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या बच्चे, यह गौर नृत्य के लिए प्रचलित है माड़िया जनजाति। ये हमारा बात एकदम सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में गौर नृत्य कौन सा जनजाति करता है? तो क्या बच्चे, माड़िया जनजाति। दूसरा, यह अपने कृषि पद्धति को पेद्दा कहते हैं। क्या उसे पेद्दा कहते हैं? ये बात भी एकदम सही है। चाहे आपको माड़िया पूछे चाहे अबुझ माड़िया, जो ना बच्चे वो एक से जगह दूसरे जगहों पर जाकर कृषि करते हैं, इस स्थानांतरित कृषि, उसे इन लोग क्या बोलते हैं? पेद्दा कहते हैं। तीसरा है बच्चे, इसका मुख्य पेय पदार्थ सल्फी है। इसका मुख्य पेय पदार्थ सल्फी है। क्या सल्फी है? तो आप सभी ध्यान रखना कि बस्तर में एक वृक्ष है जिसे बोलते हैं ताड़ का पेड़। एक्चुअल में उसी जो है ताड़ का पेड़ का जो रस है उससे क्या बनता है? आपका सल्फी बनता है, जो हल्का नशीला होता है। इसीलिए सल्फी को बस्तर का बियर कहते हैं। इसे बस्तर का बियर के नाम से पुकारा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, इससे संबंधित किताब द माड़िया मर्डर एंड सुसाइड जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी है। द माड़िया से संबंधित यहाँ बस क्या रहेगा बच्चे? मर्डर एंड सुसाइड किताब क्या जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना बच्चे, ये हमारा आपका गलत है। इसे किस लिखा? आपका वेरियर जो कि आपका एल्विन ने।
जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ध्यान रखना आपका वेरियर एलविन है, इसीलिए आपका 19 का उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा। क्यों, कौन सा कथन गलत है या फिर क्या असत्य है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 20 में अबुझमाड़िया जनजाति में, लास्ट प्रश्न है आज का ये, अबुझमाड़िया जनजाति में पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है। पंचायत प्रमुख अर्थात जातीय पंचायत प्रमुख को, आपके सामने आपका ऑप्शन ए है मुकद्दम, बी बच्चे आपका माझी है, सी बच्चे आपका पटेल है और डी बच्चे के आपका महतो है। क्लियर है। और किसकी बात चल रहा है, अबुझमाड़िया जनजाति में पंचायत प्रमुख मतलब जातीय पंचायत प्रमुख की बात चल रहा है। क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चे, किसे बोलते हैं कि आपका माझी, क्योंकि मुकद्दम कौन लोग बोलते हैं, आपका सौरा और बैगा लोग कहते हैं। पटेल किसको बोलते हैं, पटेल बच्चे बोलते हैं आपका गांव का प्रमुख को क्या बोलते हैं, पटेल कहते हैं। और महतो उराव लोग बोलते हैं किसको, उराव लोग अपने पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं, आपका महतो कहते हैं। क्या बोलते हैं, महतो कहते हैं। इसीलिए 20 का जो उत्तर है वो क्या होगा, माझी होगा। लेकिन गांव का मुखिया के लोग क्या बोलते हैं, पटेल कहते हैं। तो ये रहा बच्चे कि आपका जनजातियों से संबंधित जो कि हमारा आपका 4 लेक्चर। क्लियर है। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास पर होगा, जो लगभग 5 से 6 लेक्चर में क्या होगा, आपको वो समाप्त होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो को पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ राज्य के आपका कल्चर पर, या हो सके तो छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास पर हमारा अगला वीडियो होगा। आप इसे लगातार अन्य बच्चों के साथ क्या कीजिए, आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।